आशिकाने मुस्तफ़ा हैं आशिकाने अहले बैत। आशिकाने मुस्तफ़ा हैं आशिकाने अहले बैत। दुश्मनाने मुस्तफ़ा हैं दुश्मनाने अहले बैत। सरवरे कौनैन की निस्बत के बाइस आज भी, सरवरे कौनैन की निस्बत के बाइस आज भी अहले सुन्नत बिल यकीन हैं मदहा खाने अहले बैत। अहले बैते मुस्तफ़ा हैं अज़मतों के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले बैते मुस्तफ़ा हैं अज़मतों के ताजवर। कुदसियों से जाके पूछो दास्ताने अहले बैत। आल के लहजे में हरदम हुब्बे अस्हाबे नबी। आल के लहजे में हरदम हुब्बे अस्हाबे नबी। बिल यकीन अस्हाब ही हैं कद्रदाने अहले बैत। वो ही आसिफ मानता है अज़मते अस्हाब को, जिसके दिल में मौजज़न है कद्रो शाने अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से गुजरात शरीफ की सरजमीन पर जामिया सिद्दीकिया अनवारुल कुरान के सालाना जलसे दस्तार फजीलत और बानिए जामिया आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिम रब्बानी हजरत कारी अली मोहम्मद जलाली साहिब क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के सालाना उर्स मुक़द्दस के मौका पर आलो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु इस मरकज को मजीद उरूज अता फरमाए और खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु शेखुल क़ुर्रा कारी अली मोहम्मद जलाली साहिब क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए और आपके सिलसिला फैज़ को मजीद तरक्की अता फरमाए। जुनैद ज़मा हाफिज़ुल हदीस इमामुल असर हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की फ़यूज़ व बरक़ात और आपकी रूहानी खुशबू को कारी अली मोहम्मद जलाली कहा जाता है। हर के कारिश आज बराए हक बुअत कारे ओ पैवस्ता बा रौनक बुअत। कारी साहब अगरचे दुनिया से तशरीफ ले गए
लेकिन उनका फैज ठाठे मार रहा है। उस्ताजुल उलमा हजरत साहिबजादा मोहम्मद तैयब जलाली साहिब, अल्लाह आपको शिफा कामिला अजलाता फरमाए। साहिबजादा मोहम्मद ज़करिया जलाली साहिब, साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल कादिर जलाली साहिब, साहिबजादा मोहम्मद जुनैद जलाली साहिब, अल्लाह इन सब को सलामत रखे। इन्होंने अपने वालिद मोहतशम का जलाया हुआ चिराग बुझने नहीं दिया, और तमाम जो तलामिज़ा हैं किबला कारी साहब के मोतक़ीदीन हैं, अल्लाह इन सब को सलामत रखे कि जिस तरह कारी साहब की ज़ाहिरी ज़िंदगी में इस मरकज़ से प्यार करते थे, अब भी इससे प्यार करते हैं। और इस मरकज़ के जो असातिज़ा हैं, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद अदील जलाली साहिब, हज़रत मौलाना मोहम्मद कमर अब्बास जलाली साहिब, और फिर हज़रत कारी मोहम्मद आसिम जलाली साहिब, कारी मोहम्मद पीर शहजाद बगदादी जलाली साहिब और दीगर असातिज़ा, अल्लाह इन सब को मज़ीद खुलूस अता फरमाए कि बड़ी मोहब्बत के साथ इस मरकज़ की रौनक के लिए ये सारे हजरात कोशा हैं। और वाकई दरो दीवार से पता चलता है कि यहाँ कुरान और सुन्नत का पैगाम दिया जाता है। सालाना उर्स के मौका पर स्टेज पे तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के मरकजी रहनुमा हजरत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रशीद ओवैसी साहिब ज़ीद शरफ़ो, शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इरशाद अहमद जलाली साहिब, और तहरीर व तकरीर और तदरीस के माहिर अल्लामा मोहम्मद जावेद इकबाल अजमेरी साहिब, डॉक्टर मोहम्मद फैयाज फुरकानी साहिब, अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक मुसफ़ी साहिब, मुनाज़िर इस्लाम मौलाना मोहम्मद ज़मान जलाली साहिब, अल्लामा गुलामी मोहम्मद वट्टू साहिब, दीगर कसीर तादाद में उलमा जलवागर हैं। साहिबजादा मोहम्मद अमजद फारूक कैलानी साहिब, अल्लामा मोहम्मद अताउल्लाह कैलानी साहिब, अल्लाह ताला सबका आना इस बज़्म में कबूल फरमाए और किबला कारी साहब के दरजात को मजीद बुलंद फरमाए। हालात ऐसे हैं कि अब तकरीर नहीं रही, एक ऐसी हंगामी खबर और ऐसे वबा पर एक दवाई और जख्मों पर एक मरहम, जैसे अचानक आपको खबर मिले कि सैलाब आ गया है और हजारों लोग लाखों डूब गए हैं, तो आपके दिल में जज्बा होगा चलो कोई हम भी दो चार बचाएं, या कहीं बिजली गिरी है और इतने लोग हलाक हो गए हैं, इतने मौत के मुंह में जा रहे हैं, कोई वबा कि हजारों लोग लुक़्मा अजल बनते जा रहे हैं। तो उस सूरत हाल में जो दिल के अंदर एक हलचल मचती है या जो सूरत हाल पैदा होती है, हमें उससे गंभीर सूरत हाल का सामना है। हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूब में अपने फर्जंद को लिखा था, हत्ता मारिदल अतिब्बा व अशरफल खल्क़ अलल हिलाक, कि मेरे बेटे जमाना वो है कि तबीब बीमार हो गए हैं और मखलूक तबाही के दाने पे जा पहुंची है। यानी जिन्होंने शिफा बांटनी थी वो खुद बीमार हो गए हैं।
हम एक जंग लड़ रहे थे अकायदे बातिला के खिलाफ, और उस जंग में आगे बढ़कर दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करने का जमाना हमारा गुजर रहा था कि इतने में खबर हुई कि पीछे घर में आग लग गई है। दुश्मन इतना होशियार निकला कि अगले महाज पर मोर्चों से आगे बढ़कर लड़ने वाला, इसे पीछे मसरूफ किया जाए। हम मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम की शराइत उनके सामने पेश कर रहे थे कि अगर निजात चाहते हो तो इन शराइत पे अमल करो। मोहब्बत अहले बैत में इख्तिलाफ नहीं, मोहब्बत अहले बैत की शर्तों में इख्तिलाफ है। और ये कड़ियां वाला का जलसा जहां खत्म हुआ था वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। होता है ज्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, अहले सुन्नत की ज़िया, पीर जलालुद्दीन शाह, अहले सुन्नत की ज़िया, पीर जलालुद्दीन शाह, सीरत अतहर, सूरत अतहर, पीर मज़हर, पीर मज़हर, सीरत अतहर, सूरत अतहर, जिंदाबाद। उस दिन ये मौजू था कि एक शख्स नमाज के फजाइल जिंदगी भर बयान करता रहे मगर नमाज की शर्तें बयान ना करे तो वो नमाज अदा कैसे होगी। फजाइल के साथ शराइत भी जरूरी है कि अगर कोई फजीलत सुन के पढ़ना शुरू कर दे लेकिन मुंह किबले की जानिब ना करे, वुजू ही ना करे, तो फजाइल सुनने का फायदा क्या होगा। तो मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम एक फरीजा है, फराइज में से बड़ा फर्ज है, और इसकी कुरान और सुन्नत में शराइत बयान की गई है। अलमिया यह है कि साल भर मोहब्बत अहले बैत के जलसे मुल्क भर में होते रहें, उनमें यह तलाश करने की जरूरत है कि फजीलत के साथ शराइत क्या बयान की जा रही हैं। जिनकी शर्तें पूरी नहीं उनको तो यह पसंद है कि शर्तों का मौजू ही ना आए, कि सिर्फ फजाइल बयान हो और हमारी धांधली भी जारी रहे। वो इस तरफ सोचने ही नहीं देते, और दूसरी तरफ हम इल्ला माशा अल्लाह फरेब खुर्दा हैं कि हम उन्हीं की डगर पे चल रहे हैं कि सिर्फ मोहब्बत अहले बैत के फजाइल ही बयान करें। तो शराइत का बयान ये जुबान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और अगर वो शर्त ना पाई जाए तो सिर्फ ये नहीं कि मोहब्बत ना मकबूल है, बल्कि उल्टा जुर्म यह है कि वो मोहब्बत जिंदगियत बन जाती है, वो मोहब्बत जहन्नम में ले जाती है, वो मोहब्बत बंदे को दीन से दूर कर देती है। इस महाज पर हम पहुंचे हुए थे और हमने उनका नाक में दम कर रखा था कि मोहब्बत मोहब्बत तो करते हो, इसकी शर्तें भी बयान करो, शर्तें पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले कि यह मोहब्बत सिर्फ अहले सुन्नत में पाई जाती है। और अहले सुन्नत होना और मुहिब्बे अहले बैत होना, इनमें निस्बत मुसावात की है। जो भी मुहिब्बे अहले बैत है वो अहले सुन्नत है,
और जो भी अहले सुन्नत है वो मुहिब्बे अहले बैत है। अगर शर्तें देखी जाएं, अगर शराइत ना देखी जाएं, तो फिर तो वो भी मोहब्बत है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली तुझ में एक वस्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला है। पूछा कौन सा? फरमाया कि अबगदतुल यहूद व अहब्बतुन नसारा, यहूद उनके बुग़्ज़ में मारे गए, नसारा उनके प्यार में मारे गए। यहूद ने बुग़्ज़ में सैयदा मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी पे हमला कर दिया, और नसारा ने इश्क का नारा लगा कि वो मान लिया जो रब ने उन्हें शान दी ही नहीं थी, अल्लाह का बेटा मान लिया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोनों जहन्नम में गए। ये अलमिया है कि हम ये तो अपने मुआशरे में बयान करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन यादा सबक है कि बुग़्ज़े अली जहन्नम का सबब है। साथ ये भी बयान करना है कि अली मौला से गैर शरी प्यार भी जहन्नम का सबब है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर बताया कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत वो जो गैर शरी है, जो रब ने उन्हें दर्जा नहीं दिया था, जो उनकी शान नहीं है, वो अल्लाह के बेटे नहीं है, और उन्हें जो प्यार में अल्लाह का बेटा कहता है वो खुद जहन्नमी बन जाता है, और जो बुग़्ज़ वाले हैं वो भी जहन्नमी हैं। तो आप साल भर की तकरीरें उलमा की, अहले सुन्नत उलमा की देखो कि क्या इस पूरे पैकेज पे अमल हो रहा है या आधा पैकेज चल रहा है। यकीनन बुग़्ज़े अली, बुग़्ज़े अहले बैत जहन्नम है, लेकिन साथ वो प्यार भी जहन्नम है कि जिसका सबक मसलक अहले सुन्नत के अलावा दिया जाता है। जिस प्यार में यह नहीं देखा जाता कि रब ने यह शान दी भी है या नहीं। इसकी वजह से मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को कहीं नबियों के बराबर तो नहीं समझा जा रहा, कहीं नबियों से अफजल तो नहीं समझा जा रहा। तो ये इस वक्त का लाजमी सबक है कि मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम एक फर्ज है, और इस फराइज की शराइत हैं, और वो शर्त पूरी करने के लिए बंदा का सुन्नी होना जरूरी है। जब तक अकीदा अहले सुन्नत ना हो वो मोहब्बत अहले बैत की शर्तें पूरी कर ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ ये लाजिम है कि जिस तरह बुग़्ज़े अहले बैत से बचना, खुद औरों को बचाना, ये जरूरी है कि बुग़्ज़ का दूर तक शायबा भी ना हो। ऐसे ही उस मोहब्बत से बचना भी जरूरी है कि जिस मोहब्बत से शरीयत रोकती है। शरीयत ने आगे हद बनाई हुई है, उस हद को जो क्रॉस करे, मौला अली ने खुद फरमाया कि मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, यहलिकु फिया इस्नान, दो किस्म के लोग मेरे बारे में हलाक होंगे, एक बुग़्ज़ वाले और दूसरे झूठी मोहब्बत वाले। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। सच्ची मोहब्बत की शराइत में एक शर्त यह है कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की सच्ची मोहब्बत या अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हु की सच्ची मोहब्बत तब सच्ची होगी जब वो मोहब्बत सहाबा के साथ एक ही सीने में जमा हो सके। अगर उसका सहाबा की मोहब्बत के साथ इज्तिमा नहीं हो सकता तो पूरा कुरान, पूरी सुन्नत इस पर दलील है कि वो मोहब्बत सच्ची नहीं। सच्ची मोहब्बत सहाबा वो है जो मोहब्बत अहले बैत के साथ पाई जाए, और सच्ची मोहब्बत अहले बैत वो है जो मोहब्बत सहाबा के साथ पाई जाए।
अगर दोनों के मकाम जुदा जुदा सीने हो तो दोनों किस्म के सीने जहन्नमी हैं, और अगर दोनों मोहब्बतें बयक वक्त एक ही सीने में जमा हो तो उसको सुन्नी का सीना कहा जाता है। ये मैं एक खुलासा आपके सामने रख रहा हूं, हजार बातों का जो निचोड़ है। जितनी बड़ी भी हुब्बे सहाबा हो, अगर अहले बैत की वजह से उसमें कुछ तशवीश है तो फिर वो हुब्बे सहाबा दुरुस्त नहीं। हुब्बे सहाबा तब दुरुस्त है कि हुब्बे अहले बैत के साथ जब इकट्ठी रखी जाए तो वहां जर्रा भर भी कोई किसी तरह का इबहाम ना हो, तशवीश ना हो। और ऐसे ही हुब्बे अहले बैत रदी अल्लाह तआला अन्हुम वही बरहक है कि हुब्बे सहाबा के साथ रहे और हुब्बे सहाबा के लिहाज से उसमें किसी तरह की कोई तशवीश ना हो। तो फिर शरायत मोहब्बत में से एक बड़ी शर्त इस तरह समझी जाएगी। आज के इस सबक में मैं अपनी दो मुक्तदर शख्सियात का नजरिया इस बारे में आपके सामने रखना चाहता हूं। एक शख्सियत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ हैं, और दूसरी बड़ी शख्सियत जिनकी आला हजरत भी मोतरिफ हैं, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़। हम अपने किसी घड़ी हुई सोच की लोगों को दावत नहीं दे रहे। हमारा यही जुर्म है कि हम अपने अकाबिर से पड़ी हुई सोच की लोगों को दावत दे रहे हैं, क्योंकि हमें उन पे एतमाद है। जो लिख गए बरहक लिखा, हमसे करोड़ दर्जा ज्यादा उनका मुताला था। हमारी कामयाबी यह है कि हम उस पे पक्के रहें और उससे आगे पीछे ना हो। अब दो लफ्ज मैं बोलने लगा हूं, मुझे पता है कि अब जितनी फिक्री आवारागर्दी हो चुकी है कौम में और लोग बेलगाम हो चुके हैं, अगर मैं सिर्फ वो दो लफ्ज बोल के बात खत्म कर दूंगा तो कल सुबह तक हजारों फतवे लग चुके होंगे। लेकिन मैं उनकी साथ दलील भी जिक्र करूंगा, और इसलिए कि अगर वो ना बोलूं तो पूरी कौम हमलों की जद में है। अब हम क्या रोना रोए कि नात खान लुट जाएंगे, नकीब लुट जाएंगे, खतीब लुट जाएंगे। हमारे जो शेखुल हदीस लुट गए, मुनाजिर इस्लाम लुट गए। मुझे हवेलियां के एक मौलाना मिले, कहते हैं लोगों के पीर गुमराह होते हैं, लोगों के मुरीद गुमराह होते हैं, हमारा तो पीर गुमराह हो गया है। मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम में सादा सी ये वजाहत है कि खा मोहब्बत सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम हो, खा मोहब्बत अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम हो, इनमें से कोई मोहब्बत, किसी की मोहब्बत भी उनकी ज़वात और नुफूस की वजह से नहीं है। इनमें से हर एक की मोहब्बत अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। यानी आज अगर हजारों जगह पे हमला हुआ, लाखों लोग अगर गुमराह हुए तो इस उसूल को छोड़ने की वजह से गुमराह हुए। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर आगे किसी को ईमान का मेयार बनाया गया तो पहला सबक यह है उन शराइत के बाद कि अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम बहुत अजीम है, लेकिन उनकी मोहब्बत जो हम पे फर्ज है वो उनकी अपनी वजह से नहीं, उनकी निस्बत महबूब की वजह से है।
सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम अगरचे उनके पाए का नबियों के असहाब में कोई सहाबी नहीं, बड़े बुलंद दर्जात हैं, मगर उनकी मोहब्बत जो उम्मत पे फर्ज है वो उनकी ज़वात की वजह से नहीं, निस्बते सरवरे कायनात की वजह से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी बात इसमें यह है कि खाहों हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु और खाहों हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, इनमें से किसी की मोहब्बत भी इस्तिकलालन नहीं है, किसी की मोहब्बत भी इस्तिकलालन नहीं है, मुस्तकिल नहीं है। ये दोनों मज़मून इन मुजद्दिदीन ने बयान किए हैं, यानी मेरे अपने बनाए हुए नहीं, इन मुजद्दिदीन के बनाए हुए हैं, और उन्होंने खुद नहीं बनाया, उन्होंने साथ हदीस लिखी है। तो एक तो ये सबक है हमारे उन हजरात के लिए जो आज जब वक्त साथ देने का था और उन्होंने नीचे से पायाशियां ही काट डाला और कहते हैं कि हम मुजद्दिदैन की सोच पर हैं, दावा करते हैं हम मुजद्दिदैन की सोच पर हैं। तो मैं लाइव उन्हें होमवर्क दे रहा हूं कि अगर मुजद्दिदैन की सोच पर हो तो ये अपनी तकरीरों में बयान करो, ताकि तुम्हारे दाएं बाएं बैठे हुए राफजी समझें कि इनको दोबारा फिर अहले सुन्नत की डोज मिल गई है। सिर्फ जुबान से कहना कि हम मुजद्दिदैन के सबक पर हैं, हम मुजद्दिदैन के सबक पर हैं, मुजद्दिदैन का लिखा हुआ है। और वो जो यूके में बैठ के आज बरेली को घूर रहे हैं, बरेली शरीफ को, उस इंटरनेशनल लाआन को भी मैं दावत देता हूं। आला हजरत का एक सफा मैं पेश कर रहा हूं, इसे पढ़ो और ये बोलो अपनी जुबान से। अगर बोलोगे तो फिर वो जिनके कदमों में जाके बैठे हो वो फिर तुझे झंझोड़ेंगे, अगर नहीं बोलोगे तो पता चलेगा कि वाकई कुत्ती चोरा ना मिली। ये किताब है अल मुस्तनदुल मुतमद, ये अरबी में है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की। ये उसका उर्दू में तर्जमा भी हजूर ताजुश शरिया कुद्दस सिरुल अजीज का। इसको शाया भी वो इंटरनेशनल लाआन ने ही किया था एक जमाने में। और मजे की बात यह है कि शुरू में अरबी इब्तिदाइया भी शाया किया गया था, नाम किसी का लिखा है, लिखा किसी ने था इसके शुरू में, ये जो दाएं हाथ में है। अब इससे मैं पेश कर रहा हूं और दावत दे रहा हूं, जैसे अपने भाईजान के खत्म शरीफ पर मैंने कहा था कि तस्फिया की 3-4 लाइनें सिर्फ पढ़ के वजाहत ना करें, ना मेरी माने ना अपनी करें, सिर्फ तस्फिया की वो 4 लाइनें पढ़ दें और वो वीडियो क्लिप कौम को दे दें। अगर पीर मेरे शाह साहब ने तो तौहीन नहीं की, तो मैंने उस दिन कहा ये मर जाएंगे, वीडियो क्लिप नहीं बनाएंगे। अब जो चीज पीर मेरे अली शाह साहब लिखें तो दीन हो, हम सिर्फ पढ़ के सुनाएं तो तौहीन हो। ये क्यों है? और आज फिर मैं तस्फिया में पास ही रखता हूं, अगरचे उस्ताद मांग लेते हैं कि दे दो। ये तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया, तो सारे सैयदों को गुजरात की सरजमीन से भी शाहदाला दरियाई के जेरे साया फिर दावत दे रहा हूं कि सफा नंबर 46 पर जो लाइनें लिखी हुई हैं, जो मैंने कड़ियां वाला पढ़ के पेश की थी, चलो मेरी वजाहत तुम्हें पसंद नहीं तो अपनी करो,
और आप कर नहीं सकते तो सिर्फ पीर साहब का लिखा हुआ तो पढ़ के सुना दो, हू बहू उसी तरह। अब ये अजीब जमाना है, ना हमारे लिखे हुए पे एतबार करते हैं, हमारी तशरीह पे ना खुद कर सके हैं आज तक, पौने 2 साल में। और अब हमने तो बिल्कुल आसान कर दिया कि तशरीह भी ना करो, सिर्फ जो 64 सफ़े पे इस मौजू पर एक और दलील यहां से बात शुरू करते हैं और अब वो ततीर इलाही में दाखिल होगी। इतने लफ्ज पढ़ के जितने सादात हैं, ये गुजरात की आस्थाने हों या पूरे मुल्क के, उन सब के लिए दावत फिक्र है कि मेरे अली शाह तो सैयद हैं यकीनन, और सैयदों के सरदार हैं, और किताब बिल यकीन उनकी है। और उन्होंने सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए मसला फदक में जो लिखा है, आखिर उनकी गैरत ने जोश मारा कि खलीफा रसूल अलैहि सलाम पे एतराज होता रहे और मेरे अली शाह चुप करके बैठे, ये बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने लिखा तो कम अज कम आज के सैयद पढ़ के तो सुना दें, और अगर पढ़ के सुनाएंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह के फजल से सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की तकदीस की हिफाजत का झंडा भी हमारे हाथ में है। यहां पर बड़ी पते की बात लिखी, ये ऊपर जो है ना वो है अल-मुतक़द, नीचे है अल-मुस्तनद। अल्लामा फजल रसूल बदायूनी का मतन है और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शरह है, हाशिया है। इसमें आपने एक दलील के बारे में यह लिखा, वफी हाजा मा यक़ताउ दाबिर राफिदतिल-लियाम का यहां वो दलील है, अगर वो बयान कर दी जाए तो वो कमीने राफिजियों की जड़ काट देती है। वफी हाजा मा यक़ताउ, जो काटती है, सफा कर देती है। दाबिर, जड़, सिर्फ टहनी नहीं ऊपर से काटती, सफा करती है जड़ से रिफज का। और राफिद अल-लियाम, इसमें जो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस दलील को इतना बड़ा अहम समझा और उसका बयान करना लाजिम समझा और लोगों को इतना फायदा पहुंचाया कि अगर तुम चाहते हो कि रिफज का रोग खत्म हो जाए और उनकी जड़ ही मर जाए, कट जाए, तो फिर इस दलील को पेश नजर रखो। वो कौन सी दलील है? वो इसका पेश खैमा है कि आला फरमाते हैं, लईसा हुब्बु सिहाबाते ले ज़वातिहिम, लईसा हुब्बु सिहाबाते ले ज़वातिहिम। ये तकरीर नहीं, ये मरते के दम मुंह में चंद कतरे हैं कि जान बच जाए। इतना फर्ज है इस बात को आगे पहुंचाना और समझना। लईसा हुब्बु सिहाबाते ले ज़वातिहिम, सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम की मोहब्बत की बहस पीछे चल रही है, तो आला फरमाते हैं ये मोहब्बत कोई बहक ना जाए कि सहाबा की ज़वात की वजह से। फरमा सहाबा की ज़वात की वजह से नहीं है, सहाबा की मोहब्बत जो हम पे फर्ज है वो उनकी ज़वात की वजह से। ज़वात जात की जमा है, कोई मुश्किल मतलब नहीं कि सहाबा से प्यार हम पे फर्ज है इस वजह से नहीं कि किसी का रंग कैसा है, किसी का कद कैसा है, किसी का बुत कैसा है, सूरत कैसी है, कबीला कैसा है। फरमा जात की वजह से नहीं। और साथ ही वला हुब्बु अहलिल बैत ले अनफुसिहिम,
अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम में से किसी एक का प्यार भी उसके अपने नफ्स की वजह से नहीं। पहले लफ्ज़ ज़वात इस्तेमाल किया, फिर अनफुस। अनफुस नफ्स की जमा है। तो खुलासा यहां तक यह बना कि जितने भी आला से आला सहाबी हैं, मसलन सबसे अफजल हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर खुलफाए राशिदीन, अशरा मुबशरा, अफजल से अफजल सहाबी का प्यार और मोहब्बत हम पे जो फर्ज है तो उनकी जात की वजह से नहीं है। और उधर अहले बैत अतहार वो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो या सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हो या हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हो या आइम्मा मुताहरीन हो, इनमें से किसी की मोहब्बत भी इनमें से किसी की जात की वजह से नहीं है। अब ये बात करना बड़े हौसले की बात है, ये लोग नहीं कर सकते। जिन्हें ऊपर जाके शजरे में अबू तालिब नजर आता है लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह, वो ये तकसीम कहां समझ सके। सहाबा में से किसी एक की मोहब्बत भी उनकी जात की वजह से नहीं। अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से किसी एक की मोहब्बत भी उनके अनफुस की वजह से नहीं। तो बताइए, इमाम फर्ज भी है तो फिर है किस वजह से? तो आला हजरत फरमाते हैं बल हुब्बुहुम जमिया, हुब्बुहुम जमिया, हम में सारे सहाबा भी शामिल हैं, सारे अहले बैत भी शामिल हैं। बल हुब्बुहुम जमिया लिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सब की मोहब्बत का सबब जाते मुस्तफा अलैहिस्सलाम है। सब की मोहब्बत का सबब जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सरकार के सदके सबकी मोहब्बत है। इस पर आगे हदीस से दलील भी आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पहले मोतकद में दलील पेश की गई और फिर मुस्तनद में उसकी वजाहत की गई। अब हूबहू यही बात दूसरे मुजद्दिद भी लिखते हैं, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह। वो जो लफ्ज इस्तिकलालन का मैंने बोला, सफा नंबर 86 जिल्द नंबर 2 मकतूबात इमाम रब्बानी हिस्सा शशम दफ्तर दोम, लफ्ज ये हैं अगर कसे मोहब्बत अमीर रा, तो मकतूबात शरीफ में लफ्ज अमीर मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पे बोला गया है। और ऐसे दीगर भी तसव्वुफ की किताबों में लफ्ज अमीर का इतलाक मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पे किया जाता है। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं अगर कसे, अगर कोई बंदा मोहब्बत अमीर रा इस्तिकलालन इख्तियार कुनद, अगर कोई बंदा हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत को इस्तिकलालन इख्तियार करता है, इस्तिकलालन से आसान होगा मुस्तकिलन, मुस्तकिल तौर पर अगर कोई बंदा हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत को मुस्तकिल तौर पर, सरकार के सदके नहीं, इस्तिकलालन सरकार की वजह से नहीं, अपने तौर पर अगर कोई इनकी मोहब्बत को इख्तियार करता है, वह हुब्बे हजरत पैगंबर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा दरा मदखल न देहद, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दरमियान में दखल नहीं देता। कहते मैं मौला अली के साथ डायरेक्ट अपना मेरा प्यार है, सरकार के सदके नहीं मानता, सरकार के तुफैल नहीं मानता, सरकार का कलमा गो समझ के नहीं मानता, सरकार का दामाद समझ के नहीं मानता, सरकार का भाई और खलीफा समझ के नहीं मानता, बल्कि वो मुस्तकिलन इनसे प्यार करता है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ तो मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं अज मबहस खारिजस्त, वो इस्लामी मोहब्बत की बात से ही खारिज है, वो मुहिब्बे अली नहीं है, उसकी बात ही ना करो हमसे। आज मबहस खारिजस्त व काबिले मुखातबत ना, जो कहते हैं ना कि वो तो मुंह लाने वाला ही नहीं, व काबिले मुखातबत ना, उससे तो बात ही ना करो, उसकी तो बात ही ना करो कि जो मौला अली से प्यार का तो दावेदार है, लेकिन इसमें सरकार का कोई दखल ही नहीं मानता, अली अली करता है और मुस्तकिलन करता है। जैसा कि आज अक्सर आस्थानों पे बीमारी आई हुई है, मुस्तकिलन करता है। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं गर्जे इब्ताले दीनस्त, ये मुहिब्बे अली नहीं, ये मुनकिरे दीने मुस्तफा अलैहिस्सलाम है। गर्जे इब्ताले दीनस्त, कि जो इस तरह करके प्यार तो करता है, दावा है उसका, लेकिन कैसा करता है, इस्तिकलालन मुस्तकिलन, उनसे जाती तौर पर प्यार करता है। जो आला हज़रत ने कहा था कि शरी प्यार जाती वजह से नहीं, सरकार की वजह से है। मुजद्दिद साहब कहते हैं कि अगर उसने मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार किया इस्तिकलालन, और इस्तिकलालन का यह मतलब बयान कर दिया कि सरकार को उसमें दखल ही नहीं देता। वैसे मैंने इस पर अपना हाशिया लिखा, उसमें बताया कि ये इस्तिकलाल आरजी के मुकाबले में नहीं है, क्योंकि हम सब जो प्यार करते हैं तो पक्का करते हैं, आरजी नहीं प्यार करते। ये इस्तिकलालन बिला वास्ता के माना में है कि सरकार का वसीला दरमियान में नहीं मानता, सरकार का वास्ता नहीं मानता। जैसे रवाफिद ने कहा था कि वाह यानी तो मौला अली पे थी, फरिश्ता भूल गया, ये दर्जनों किताबों में लिखा है। इस तरह की रवश है कि मौला अली खुद बहुत बड़े हैं, मौला अली का अब्बा जान वो खुद बहुत बड़े हैं, मौला अली कब किसी के मोहताज हैं। ये डगर कि मौला अली को सरकार के तुफैल नहीं मानता, मुस्तकिल मानता है। जैसे आज कुछ नाम निहाद सैयद ये तहरीक चलाए हुए हैं, तो मुजद्दिद साहब ने कहा एक तो ये बंदा जो है वो ये मोहब्बत तो बास में दाखिल ही नहीं, इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। क्यों? कहते हैं गर्ज़ू इब्ताले दीनस्त, ये छोटी गलती नहीं, ये पूरे दीन पे हमला है। वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूल अल्लाह की। रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत। यानी ये नारों में समझ को तहबाला ना करना, समझ के चलना। अगर यहां से स्टैंड नहीं लोगे तो आगे जाके कभी
बंद नहीं बांधा जा सकेगा। ये उसूल है, हजारों नुसूस पर मुश्तमिल है। यहां अगर पाबंदी होगी तो आगे फिर मसलक बच सकता है। और अगर ये जुमले बोलने जो मैं बोल रहा हूं और बोल नियाबतन रहा हूं, असल बोले मुजद्दिद साहब ने, असल बोले आला हजरत ने, अगर ये बोलना हुब्बे अहले बैत नहीं, कल इसे कोई तौहीन अहले बैत कहता है कि मोहब्बत अली की तो एक ही किस्म है, तुमने दो किस्में बना ली। तो मैं कहता हूं मैंने नहीं बनाई, मेरे बड़ों ने बनाई। और बड़ों ने इसलिए बनाई कि खुद जुबान रिसालत ने बनाई। एक है मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सरकार की निस्बत से मानना, और एक है उनको मुस्तकिल्लन मानना। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं ये मुस्तकिल्लन मानना सिर्फ यही नहीं कि गैर मकबूल मोहब्बत है, आगे कुछ नहीं। फरमाया आगे है कि ये दीन पर हमला है, इसके पीछे दीन के खिलाफ तहरीक है। गर्ज़े ऐसे मुहिब की गरज जो स्टेजों पे आज मुसल्लत और कहता है हमने अली अली करनी है और अली से किसको मरोड़ है, तो वो मुनाफिक है। मुजद्दिद साहब कहते हैं अली से जो मुस्तकिल्लन प्यार करे वो मुनकिरे दीने मुस्तफा है। अली से प्यार जायज ही तब है जब सरकार की गली से होके आता है। गर्ज़े इब्ताले दीनस्त। अब मैं देखता हूं ना कि मुजद्दिदैन की तरफ मंसूब करने वाले अपने आप को और मकतूबात शरीफ का दर्स देने वाले ये जुमले अपनी जुबान पे लाते हैं। दूसरे दिन चच्चे मामे सारे तोलना शुरू हो जाएं कि जो मौला अली को मुस्तकिल्लन मानता है, मुजद्दिद साहब कहते हैं गर्ज़े इब्ताले दीनस्त, उसका काम, उसका मिशन, उसका मकसद अली अली नहीं, उसका मकसद दीने मुस्तफा पे हमला करना है। गर्ज़े इब्ताले, ये गर्ज़े से मुराद यहूदी नहीं है, नसरानी नहीं है, हिंदू नहीं है, सिख नहीं है। गर्ज़े कि जो अली अली करता है मगर मुस्तकिल्लन करता है। गर्ज़े इब्ताले दीनस, उसका मकसद पूरे दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातिल करना है माज़अल्लाह। तो अब बताओ जिस दीन को सरकार ने लहूलुहान होके कायम किया और जिसके लिए मौला अली ने खैबर का दरवाजा तोड़ा और मर्द के छक्के छुड़ाए और जिसके लिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 72 तन कुर्बान किए, आज उस दीन को जो बातिल कर रहा हो, बातिल करने की गरज लेके जलसे कर रहा हो, तो फिर अली वाला वो होगा जो उसके साथ है या अली वाला वो होगा जो इमाम अहमद रजा का झंडा लेके खड़ा है। गर्ज़े उसकी गरज। यहां पीछे यहूदी का जिक्र नहीं है, क्रिश्चियन का जिक्र नहीं है, अली अली करने वाले का जिक्र है जो मुस्तकिल्लन उनसे प्यार करता है, इस्तिकलालन वहदमे शरीयत। ये दूसरा, एक तो वो दीन को बातिल करना चाहता है, दूसरा शरीयत को मिटाना चाहता है। और कर क्या रहा है? मुस्तकिल्लन मौला अली से प्यार कर रहा है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुस्तकिल्लन प्यार करने के दो नुकसान हैं। यह मकतूबात शरीफ, अगर कोई इनको बड़ा समझता है तो फिर आज ये लफ्ज़ जुबान पे लाने पड़ेंगे, अगरचे इसके नतीजे में गाली 10,000 हो या 10 लाख हो, चूंकि ये दीन का तहफ्फुज तब है कि जब मौला अली को सरकार के सदके माना जाए, सरकार के वसीले से
इस्तिकलालन नहीं, सरकार की वजह से। और अगर कोई इस्तिकलालन मानता है तो फिर एक तो मोहब्बत उसकी कबूल नहीं, दूसरा वो हदम शरीयत कर रहा है, तीसरा वो दीन पे हमला कर रहा है। और मुजद्दिद साहब कहते हैं वमी खाहत कि बेतवस्सुत हजरत पैगंबर अलैहि व अला आलिही अस्सलातु वस्सलाम राह इख्तियार कुनत। ये चाहता है ये बंदा बेतवस्सुत, ये तवस्सुत का लफ्ज तुम उर्दू पंजाबी में बोलते हो कि उसके तवस्सुत के बगैर मुझे ये चीज मिल गई या उसके तवस्सुत के बगैर मुझे ये चीज नहीं मिल सकती। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं कि जो हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुस्तकिलन प्यार का दावेदार है, बेतवस्सुत हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम राह इख्तियार कुनद, ये सरकार को छोड़ के कोई रास्ता बना रहा है। बेतवस्सुत, सरकार के वसीले के बगैर, सरकार के वास्ते के बगैर मौला अली के जरिए रब तक जाना चाहता है। तो इस पर क्या लाज़िम आएगा? मुजद्दिद साहब कहते हैं अज मोहम्मद ब अली गरायत, ये मोहम्मद छोड़ के अली के जरिए अपना काम बनाना चाहता है। वह हुआ ऐनुल कुफ्र, सरकार को छोड़ के अली से प्यार करना ये ऐने कुफ्र है। वह हुआ ऐनुल, मैं नहीं फतवा लगा रहा, या तो इनको बड़ा मानना छोड़ दें या फिर बड़ों की बात माने। हम छोटे हैं, हम अपनी नहीं मनवाते, हम अपने बड़ों की बात मनवाने पर अपनी जान हथेली पे रखे हुए हैं कि जिस चीज को मुजद्दिद साहब ने ऐने कुफर कहा उसको आज के कई पीरों ने क्यों सुन्नियत बना लिया। मुजद्दिद साहब कहते हैं ऐने कुफर है। क्या इस बंदे ने किसी बुत का कलमा पढ़ा है? क्या यह बंदा नसरानी है, यहूदी है? नहीं, इसी उम्मत का फर्द है। लेकिन कहते हैं मैंने मौला अली को मुस्तकिल मानना है, मैंने सरकार के सदके नहीं मानना, मैं सरकार के तवस्सुत से नहीं मानूंगा, मेरा अपना उनसे एक प्यार है, मैं सरकार से हटकर सरकार की वसातत के बगैर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मानता हूं। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं जो ऐसे माने हुआ ऐनुल कुफ्र, छोटा सा कुफ्र नहीं, ऐने कुफ्र है। वह महदुज ज़ंदक़ा, और सिर्फ जिंदगियत है, जिंदगियत और कुफ्र के सिवा कुछ नहीं। वह अस्वे बेजार, आगे ये जो मैं कई बार कह देता हूं कि ये जो ऐसी कार्रवाई कर रहा है, क्या कल मौला अली कहेंगे कि चलो कोई नहीं, मेरा वोटर तो था ना, तो मैं इसको पानी पिला देता हूं, मेरा नाम तो लेता था ना, तो मैं इसको जन्नत ले जाता हूं। मुजद्दिद साहब कहते हैं वह अली अज़वे बेजारस, अली इस बगूतर से बेजार है कि मुझे शर्मिंदा करता है। सर मेरे नबी जिनके सदके, जिनके कलमे से मैं हूं, ये मुझे उनके मुकाबले में अलहदा पार्टी बना रहा है। अली अज़वे बेजारस। अब ये 1000 बार दावा करते रहे हम हैं अली वाले, हम हैं अली वाले। मैं जामा सिद्दीकिया में ऐलान कर रहा हूं, ये मकतूबा शरीफ मेरे हाथ में है, शर्को गरब तक मैं कहता हूं हम हैं अली वाले। बेशक। नारे हैदरी, नारे हैदरी, या सिद्दीक, या सिद्दीक, या अली, या सिद्दीक, या अली, या अली, या सिद्दीक, या अली, या सिद्दीक, या अली, या सिद्दीक। नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, बेखता बेगुना सैयदा फातिमा, बेखता बेगुना। हम हैं अली वाले। अरे बोलो हम हैं अली वाले, हम हैं अली वाले। अब दूसरे वो हैं
कि अली मौला ने उस दिन दरोगा को कहना पकड़ो इनको लिटाओ, ये मेरे महबूब जिनके सदके में सब कुछ हूं, इन्होंने उनके मुकाबले में मुझे शो किया, इन कमीनों को लिटा के मारो, जहन्नम में फेंको। हशर में मकतूबात पकड़ के हम कहेंगे हम हैं, हम हैं अली वाले, हम हैं अली वाले, हम हैं अली वाले। अब बोले कोई, सारे आस्थानों में से कोई एक बंदा मुजद्दिद साहब के कद का कोई अपना हामी ले आए, जो उनको सनद देखी है अली वाले, उनको सनद मिले कुम से, उनको मिले गामे शाह से, उनको मिले ईरान के खंडरात से, और हमें मिले सरवरे कायनात से। हम हैं अली वाले, हम हैं अली वाले, हम हैं अली वाले। मुजद्दिद साहब कहते हैं अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज वे बेजारस्त व अज किरदारे ऊ दर आजार। कहा ये मौला अली को आज बरज़ख में तकलीफ दे रहे हैं, आजार पहुंचा रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं। किस तरह? सिर्फ ये कहकर कि हम मौला अली को मुस्तकिल मानते हैं, हम इन्हें सरकार के सदके इनकी मोहब्बत नहीं मानते। अब देखो, अगर सदके मानेगा तो फिर वो कोई बात नहीं होगी जो आज सारे बहके कर रहे हैं। अगर सरकार के सदके मानेगा तो सरकार के सदके की हर प्यार को मानना पड़ेगा। फिर ये नहीं होगा कि असल नबूवत तो इनकी थी और फरिश्ते से गलती हो गई। फिर ये नहीं होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में बार बार कभी बराबरी, कभी सरकार से भी बुलंद मकाम जिक्र करके, और मजमे में फिर जो चुप रहे कहे ये मुनाफिक है, और जो बोले वो वैसे ही दीन पे हमला कर रहा है। कि जब सरकार को साइड पे करके, मेरे आका अलैहिस्सलाम को क्रॉस करके, सरकार के वसातत का बाप क्लोज करके, जो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्तिक़लालन, लफ्ज याद रहेगा ना, इस्तिक़लालन, इस्तिक या मुस्तकिलन। अब ये लफ्ज लिखे मुजद्दिद साहब ने। अब इस पे जिसने हमला करना है उसने फिर अपनी कब्र को देख के करना है, मुस्तकिलन। और ये जाहिर है कि रिफ़त ज़दा ये सुनेंगे तो फौरन गालियां देनी शुरू हो जाएं। आगे मुजद्दिद साहब का शायद थोड़ा सा शर्म कुछ वक्त के लिए कर जाएं, लेकिन उनका धंधा नहीं चलता। तो मकतूबात के मुकाबले में अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स रूहानियत के बर्रे सगीर पाक व हिंद की सरजमी पर किसी के पास मौजूद हों, और जो ये कहें कि मौला अली को मुस्तकिलन मानना भी सही है, तो फिर अपनी दलील पेश करें। और अगर ना इनके कद का कोई है और ना इनके कौल की दलील की जैसी किसी की दलील है, तो फिर धांधली ना करें। हम हैं, हम हैं अली वाले। और साथ अब अल मुस्तनद से देखो, ये जो दोनों बातें हैं आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने क्यों की? लैसा हुब्बु सहाबाति लिज़वातिहिम, कोई बात नहीं, अरबी जुमले भी पका ही लो। लैसा हुब्बु सहाबाति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूल अल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक। नया नारा कायदे मोहतरम ने दिया, आज सारे बोले हम हैं, हम हैं, ऊंचा बोलो हम हैं, हम हैं, हम हैं। अब जारी रहेगा,
जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। अब इसकी दलील सुनो। दलील यह है कि आला हजरत ने कहा, और ये हमारे सारे सूफिया ने, यानी इल्म कलाम की किताबों में अगर सारी सदियों की आप लिस्ट बनाएं, ये हर जगह दलील मौजूद है। क्या कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहिब्बु अहला बैती लिहुब्बी, मेरे अहले बैत से प्यार मेरी वजह से करो, उनकी अपनी वजह से नहीं, मेरी वजह से, कि वो मेरी आल है। सरकार ने प्यार लाजिम करते हुए अपना हवाला दिया। अगर जिसकी दीगर भी बहुत से मफहूम हैं वो सानवी हैं, अहिब्बु अहला बैती लुहुब्बी, और दूसरी तरफ अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिजुहुम गरदम मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। सहाबा से प्यार करना है तो मेरी वजह से, उनकी जाती वजह से नहीं, मेरी वजह से, कि वो मेरे सहाबा हैं। ये था फितनों का दरवाजा बंद करना, कि कल चलते चलते कोई हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का प्राइवेट वोटर बन के गुलब ना करे, कोई हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में गुलब ना करे, मेरी वजह से। कि जब मेरी वजह से उनसे प्यार करेगा तो मेरी हर निस्बत का प्यार लाजिम होगा। कि जिनके सिद्दीक का प्यार लाजिम है उनके अली का प्यार भी लाजिम है, जिनके अली का प्यार लाजिम है उनके सिद्दीक का प्यार भी लाजिम है, मेरी वजह से। ये अहादीस हैं जिसके पेश नजर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये कानून लिखा, और मैं हाथ में पकड़ के अल मुस्तनद ये दावत दे रहा हूं। ये जितने लोग आज हमारे मुकाबले में खड़े हैं, रब्बे काबा की कसम, वो ये मकाम अपनी जुबान से नहीं पढ़ सकते, ना तर्जुमा कर सकते हैं, जब तक कि वो साइड छोड़ ना दें गामे शाह वाली और दाता साहब वाली साइड में आ ना जाए, उस वक्त तक ये नहीं पढ़ सकते। अरे वो जो इंटरनेशनल लाआन है, इंटरनेशनल लाआन, किसी जमाने में नवाज शरीफ ने हायर किया था कायदे अहले सुन्नत शाह अहमद नूरानी को गालियां निकलवाने के लिए, और सुहाग हाल में उसने इतनी गालियां दी कि नवाज शरीफ अश कर उठा कि इतनी लंबी जुबान से तो नूरानी को कोई नहीं गालियां देता जितनी ये दे रहा है, ज्यादा ये इनाम का मुस्तहिक है। आज उसी शख्स को दुनिया भर के रिफत ज़दा सुन्नी पीरों ने बरेली शरीफ के खिलाफ यलगार के लिए हायर कर लिया है। सैले जमाना की एक सैले जमाना की एक थपेड़े की देर थी। अभी जो गुफ्तगू की है तो पीछे से आला हजरत के मजार की तस्वीर भी उतार दी है, 4 गुंबद लगाए हैं हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का, आगे गौसे पाक। पहले जब भी बात चलती थी तो आला हजरत का गुंबद सामने रखकर, आज वो शख्स जब जो मलका बरतानिया का वफादार, जो नामूसे रसूल सलाम पर तो कभी बोल ना सका, और आज अपनी गुस्ताखियों पे जब बरेली शरीफ से शरीफ फतवा लगा तो इसने उसी बरेली शरीफ के मुफ्तियों को नाम निहाद करना शुरू कर दिया, और ये कि फतवे की दुकानें हैं और कितने में बिकता है, इतने में सब कुछ भूल गया। सही फरमाया वैसी साहब ने, पहले आला हजरत, फिर कौन आला हजरत, केड़ा थे केड़ा ही सही। अब देखो आला हजरत का यह दिया हुआ फलसफा है, और इसके अंदर आप फरमाते हैं
अब इस उसूल पर आप एक तफरीह मुरत्तब करेंगे, मजीद वजाहत हो जाएगी। खुलासा यह है कि आप फरमाते हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत की दो किस्में हैं। तुमने कभी नहीं सुना होगा, दो किस्में हैं, एक शरी है एक गैर शरी है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत की भी दो किस्में हैं, एक शरी है दूसरी गैर शरी है। फरमाया दीन ने हम पर वो लाजिम की है जो शरी है, और अगर कोई प्यार करे दोनों से मगर शरी मोहब्बत से हट के करे तो आला हज़रत कहते हैं वो दीन से खारिज है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब लफ्ज सुने, फमन अहब्बा रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजबा अन युहिब्बहुम जमीआ। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर आले बैत के हर फर्द तक। मुजद्दिद साहब आला लिखते हैं कि जो सरकार से प्यार करता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसी की मोहब्बत मोतबर होगी और कबूल होगी जो इनमें से हर एक के साथ वजूबी तौर पर प्यार करता होगा। ये बताना चाहते हैं कि सरकार की वजह से मोहब्बत का फलसफा असल में यह है कि जब किसी को इनमें छोड़ेगा तो उसका इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नातमाम है, उसका ईमान बिर रिसालत से ही नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का तकाजा यह है कि सरकार की वजह से जो जो प्यार है हर एक हासिल किया जाए। अगर मिसाल के तौर पर वो 2 लाख ज़वात का प्यार है और इसने 2 लाख एक कम 2 लाख से प्यार किया, सिर्फ एक से नहीं किया, तो वो रसूल अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, क्योंकि सरकार की वजह से सबसे करना है। अगर किसी ने उनसे बुग़्ज़ किया तो बुग़्ज़ भी इधर लौटेगा। तो इस बुनियाद पर बंदा मोमिन तब बनता है। आला हज़रत कहते हैं फमन अहब्बा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका यह दावा है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कर रहा है, तो उस पर क्या लाजिम है, वाजबा अन युहिब्बहुम जमीआ, कि वो हर सहाबी से प्यार करे। और ये वाजिब है, वाजिब माना फर्ज है। और अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से हर एक से वो प्यार करे। वमन अबग़दा बादहुम, और जो इनमें से बाज से बुग़्ज़ रखे। समझ आ रही है? बाज एक फर्द पर भी बोला जा सकता है। मिसाल के तौर पर वो हजरत इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत नहीं करता, उनका बुग़्ज़ रखता है, तो अहले बैत के एक फर्ज से उसने बुग़्ज़ रखा, अगरचे बाकी सबको मानता है। तो आला हजरत फरमाते हैं साबत अन्नहु ला युहिब्बु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी एक से भी अगर वो मोहब्बत नहीं करेगा, बुग़्ज़ रखेगा, तो साबित होगा कि ये सरकार से बुग़्ज़ कर रहा है। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, हजरत वाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, इनमें से किसी एक से भी बुग़्ज़ रखेगा तो आला हजरत कहते हैं कहा जाएगा इसमें बुग़्ज़ नबी आ गया है। लाजिम आएगा कि वो नबी पाक से बुग़्ज़ कर रहा है, क्योंकि इनकी मोहब्बत है ही सरकार की वजह से। अब सरकार की वजह से जब है तो फिर जब नहीं होगी तो फिर लाजिम आएगा कि वो सरकार से बुग़्ज़ कर रहा है। लिहाजा कहते हैं फला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम,
जुमला बड़े काबिल गौर हैं, रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। फला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, हम आलो असहाब को मानने के लिहाज से कोई फर्क नहीं करते। कोई फर्क, बोलो तो सही, कोई फर्क, कोई फर्क। अब सवाल पैदा होगा, उधर कहते हो कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे अफजल हैं, तो फर्क तो करते हो तो फिर ही सबसे अफजल है। अगर फर्क नहीं करते तो फिर सबको मुसावी मानो, जबकि सबको मुसावी नहीं मानते। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चौथे नंबर पे मानते हो, और यहां तक कि जो तीसरे पर भी लाए तो यहया बिन मईन के मुताबिक उसकी सुन्नियत चली जाती है। तो फर्क तो करते हो, तो फिर कैसे फर्क नहीं करते? तो मेरे इमाम ने कहा, कूजे में दरिया बंद, फरमाया कमा ला नुफर्रिकु बैन रुसुल रब्बिना सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम, हम ऐसे ही इनमें फर्क नहीं करते जैसे हम रब के रसूलों में फर्क नहीं करते। देखना रिजवियत, जैसे रब के रसूलों में फर्क नहीं करते। अब नई बात छिड़ गई कि रसूलों में भी तो फर्क है। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने बाज को बाज पर फजीलत दी रसूलों में। और दूसरा वलक़द फद्दलना बादन नबिय्यीन अला बाद, हमने नबियों में भी बाज को बाज पर हमने फजीलत दी है। तो रसूलों में भी फजीलत है, कैटेगरीज हैं, दर्जात में, नबियों में भी है। तो फिर फर्क कैसे नहीं करते? आला हज़रत कहते हैं कुरान पढ़ो, कुरान कहता ला नुफर्रिकु, हम फर्क नहीं करते। वो भी तो कुरान ही है। हम रसूलों में फर्क, रसूलों में फर्क, रसूलों में फर्क, तो जिस तरह वहां नहीं करते ऐसे ही यहां भी नहीं करते। वहां कैसे नहीं करते कि हम कहें कि हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो नबी मानेंगे, माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानेंगे। तो कुरान कहता है नहीं, सबको मानना है। नबी मानने में फर्क नहीं करते, सबको मानेंगे, सबकी शान मानेंगे। लेकिन आगे बाज को बाज पर फजीलत है, वो अलग मसला है। लेकिन फर्क हम किस में? मानने में, कि बाज को माने और बाज को ना माने, फर्क कर जाए, नहीं करते। तो मेरे इमाम ने मकीस अलैह बयान करके रसूलों नबियों का फरमाया, जैसे हम नबियों और रसूलों में फर्क नहीं करते, ऐसे हम सहाबा और अहले बैत में बाज का बाज से फर्क नहीं करते। हम सबको मानने वाले हैं। हम नहीं कहेंगे कि हम फलां तो मानते हैं, फलां माने तो हमारे ज़हन बोझल हो जाते हैं। क्या हम हज़रत अबू सुफियान का नाम लें तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। शरीयत कहती है जन्नत जाना है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। जिनका तूने कलमा पढ़ा, जब उन्होंने दामन ले लिया तो तुझे किसकी बीमारी है? हर सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ए नबी। अब देखो क्या अंदाज है मेरे इमाम का। फरमाते हैं फला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम ला नुफर्रिकु, तो मैं हाथ में पकड़ के कहता हूं, हम हैं आला हजरत वाले, हम हैं मुजद्दिद साहब वाले। ये नजरिया बाकी सब ने तो दफन कर दिया, सिर्फ एक वजह से, या उसके जिमन, चलो मैं वो चमक वाली बात नहीं करता, लेकिन ये ताना कोई छोटा ताना नहीं है। इसको तो अली का प्यार रास नहीं आता, इसके अंदर तो मरोड़ है, इसमें तो बुग़्ज़ अली है। अगर मुजद्दिद साहब की बात करो तो ताना राफजी देंगे और राफजियों के चेले देंगे। अगर हदीस की बात करो तो ताना मिलेगा, ये तो गुस्ताखे अली है, ये गुस्ताखे ज़ारा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो अब रास्ता क्लियर है, चाहो तो ये ताने ना लो और जहन्नम चले जाओ,
और चाहो तो ताना लेके भी दीन पे पहरा दो और जन्नत चले जाओ, लेकिन ताना लेके होश सलामत रखना ये अल्लाह के फजल पर ही हो सकता है। लोग तो 4 गालियां सुने तो उनको महीना नींद नहीं आती, तो ये हमारे ही आज़मे है। हमने 1000 हाँ सुनी और तहरीक लब्बैक से सुनते आ रहे हैं। लब्बैक ने हमें और कुछ नहीं दिया, या दिया ये तो दिया कि हमारा तजर्बा हो गया बड़ी बड़ी गालियां सुनने का, कभी कोई, लेकिन अल्लाह का फजल है। अब जिस वक्त इस महाज में हम खड़े हुए, ओ ईरान तक अमेरिका तक सब सफ बसफ खड़े हैं कि मेरी गाली भी पहुंचे, मेरी गाली भी पहुंचे, मेरी गाली भी पहुंचे, तो हमने सारे दरवाजे खोल के कहा तुम कसर निकाल लो, हमारे लिए अल्लाह का फजल काफी है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत काफी है। यानी सबसे बड़ा ये दचका है कि अगर हमने ये बयान किया किताबों में लिखा हुआ तो हमें तो ताना मिलेगा कि निमरोड कोई जरूर है। यानी रफ्तार इस तरह बन गई है कि जो कभी मसलक अहले सुन्नत हुआ करता था सच्चा किताबों में, जिस पे आज भी हम हैं, अब वो तौहीन बन गया है उनके बकौल, और जो रिफज था वो अहले सुन्नत का मसलक बन गया था। जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि बदल जाता है रियालों में कौमों का जमीर या डॉलरों में कौमों का जमीर। यानी अब हमारे जिन लोगों ने लाआन खान आज होना था आयतुल्लाह मुआशरे में, करोड़ों लोगों का किबला उनको देखने से सीधा हो जाता कि इन्होंने दीन पे पहरा दिया है और वो खुद दुबकियां खा रहे हैं, तो सीधा अब किसका होगा? ये उनकी ड्यूटी थी क्या आज एक हाथ में मुस्तनद और एक में मकतूब लेकर दुनिया भर के रिफज को ललकारते कि तुम जो मानते हो हुब्बे अहले बैत की शर्त नहीं पाई गई, क्योंकि हुब्बे अहले बैत की शर्त यह है कि वो सरकार की वजह से हो और फिर सहाबा की मोहब्बत के साथ जमा हो, और तुम खाली हो, लिहाजा वापस लौटो, नए सिरे से दीन को कबूल करो, और जो गैरों को इलाज के लिए जिसने बोलना था वो खुद काबिल इलाज करार पाए। हमें शौक तो नहीं था कोई बोलने का उनके खिलाफ, लेकिन जब पानी सर से गुजरता देखा तभी बीमार हैं, तो हमने कहा अगरचे हमें कोई गुस्ताख कहता फिरे तो बंदों के कहने से क्या होता है। बंदे तो ये भी कहते थे लस्ता मुरसला, तुम तो मोहम्मद रसूल नहीं हो। अल्लाह ने फरमाया कफा बिल्लाहि शहीदा, ये बक बक करते रहे क्या होता है। तो इस बुनियाद पर आला हजरत ने अपने इस दौर में कहा था फूल हो के बन गए हैं खार, हम थे तो हम फूल, मगर अब दुनिया हमें कांटा कहती है। फूल होके बन गए हैं खार, हम फूल बन के हम फूल नहीं रहे, थे फूल, मगर हमें दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांटा बनना पड़ा। और अब दुनिया हमें कांटा कहती है तो कहती रहे, मगर हम तो फूल थे। तो इस बुनियाद पर अल्लाह के फजल से ये है हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का दिया हुआ सबक। अगर हक पर 2 गालियां मिलने से नींद ना आए तो वो हाफिजुल हदीस से निस्बत कैसी रखता है। वो एक बंदा आ गया, उसने कहा हकानी साहब भी शायद इसकी गवाह होंगे, वो अहमद यार जोनों की वो बहुत ज्यादा शिकायतें आके लगाता था अपने मुक्तदियों की। तो शाह जी मुझे उन्होंने ये भी कहा है, मुझे उन्होंने गाली दी है, मेरे पीछे उन्होंने कुत्ते लगा दिए हैं, मैं नहीं जाऊंगा अब वहां पर। तो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जेड़ा एडा बुज़दिल बंदा होवे वो मौलवी बनने नहीं चाहिए, ते ना क्या कहीं तू दीन पढ़, तू जे एडा मुकद्दस है तो तू अपनी माऊ को बंद होए। जे तू मौलवी बने तो नबियां गाली बर्दाश्त कीतियां ने अल्लाह वास्ते, अल्लाह दे दीन वास्ते, ते तो दीन वास्ते गाली नहीं झल्लण होंदियां। चल दफा हो, उत्थे चल जमात करा।
हूँ ऐसे नरमो नाजिक ने कि 4-4 दिन नींद नहीं आती कि किसी एक ने झंझोड़ा था कि पीर साहब जरा किबला सीधा करो। अब कव्विमूनी वाली हदीसें औरों को ही सुनानी है। अगर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला कह सकते हैं कि मुझ में टेढ़ापन देखो तो कव्विमूनी, मुझे सीधा करो, हालांकि वो टेढ़े होने वाले ही नहीं थे, लेकिन ये बता दिया कि इतनी बड़ी खानकाह का, बारगाह का, मसनद का गद्दी नशीन, जिससे बड़ा कोई गद्दी नशीन नहीं है, जो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनसब पे बिला फसल बैठे। अगर उन्होंने साथियों को कहा कि मुझे सीधा कर देना, तो बाद वालों को तो मजीद बतरीका वाला सीधा करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी बात होगी तो इस बुनियाद पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपके ये अल्फाज मैं पेश कर रहा हूं। अब वो कानून पर तफरी मुरतब करते हैं ताकि पता चले कि प्राइवेट प्यार क्या है और शरी प्यार क्या है। फरमाते हैं मन अहब्ब अबा बकरिन, इतना चश्म कुशा मजमून इन सदियों के किसी मुसन्निफ का मैंने नहीं देखा। मैंने जब बगदाद शरीफ में अरबी में खिताब किया, वो हदायके बख्शिश के अशार अरबी में तर्जमा करके सुनाए, तो वो कहने लगे ये तो हमें कसीदा बुर्दा की खुशबू आ रही है, ये बंदा अजमी था। तो मैं ये समझता हूं ये जो आला हजरत के अहद में पूरा अरबी अदब खंगाल डालो, आला हजरत की इन सतरों का कोई मुतबादल पूरी दुनिया में नहीं, ना सऊदी अरब में, ना दिमश्क में, ना मिस्र में। यानी इन उहूद के अंदर किसी ने इतना कूजे में दरिया बंद नहीं किया और इतना बिल्कुल तराजू कि क़यामत तक कोई 1000 बार जन्म लेके आए, आला हजरत के लिखे हुए को चैलेंज नहीं कर सकता। आप फरमाते हैं वमन अहब्ब अबा बकरिन, जिसने प्यार किया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। प्यार करिया का मतलब है दावा किया कि मैं मुहिब्बे अबी बकर हूं। जिसने दावा किया वलम युहिब्ब अलिया, ये दावेदार है अबू बकर अबू बकर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बार बार यही रट लगा रहा है कि मैं मुहिब्बे अबी बकर हूं, लेकिन मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उसने मोहब्बत नहीं की। तो आला हजरत इस पर क्या नतीजा लिखते हैं? आप फरमाते हैं उलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी कुहाफा था। कहा ये बंदा अबू कुहाफा के बेटे का तो मुहिब है, मगर नबी के खलीफा का मुहिब नहीं है। कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत की 2 किस्में हैं। एक है उन्हें अबू कुहाफा का बेटा समझ के प्यार करना, और दूसरा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुसर और सरकार का खलीफा समझ के प्यार करना। ये मोहब्बत रुक एक तरफ तब गई है कि इसकी जाड़ी सही नहीं थी, क्योंकि इस बंदे ने हजरत सिद्दीक़ अकबर से उस वजह से प्यार नहीं किया जिस वजह से शरीयत करवाना चाहती है। इसने उनकी पर्सनल वजह, जात, अनफुस की बुनियाद पर प्यार किया और इब्न अबी कुहाफा का बेटा समझ के, लिहाजा मोहब्बत यही रुक गई, दूसरी तरफ गई नहीं। तो कहा ये मरदूद मोहब्बत है, जो महबूब होगी वो एक तरफ रहेगी नहीं। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार की वजह से मानेगा, तो जो वजह अबू बकर सिद्दीक मनवाएगी वही वजह मौला अली भी मनवाएगी। तो ये एक नतीजा आप फरमाते हैं मन अहब्बा अबा बकरिन वलम युहिब्बा अलिया। ये जो रोज शोर मचा होता है नासबी है, फुला नासबी है, यहां हजरत ने मिसाल दी मन अहब्बा अबा बकरिन वलम युहिब्बा अलिया कन नवासिब
वल खवारिज उलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी कुहाफाता ला खलीफाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बंदा मरदूद है, ये नाकाम है, अगरचे मुहिब्बे सिद्दीक अकबर बना हुआ है। क्यों मरदूद है? कि इसने सरकार की वजह से नहीं माना, अबू बकर सिद्दीक को सरकार के वास्ते के बगैर माना है। अगर वास्ते के बगैर माने तो फिर मोहब्बत में वुसअत नहीं होती, फिर एक तरफ ही रुक जाती है। शरीयत चाहती है कि सरकार की वजह से मानो। तो जो सरकार की वजह से हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मानेगा, हो ही नहीं सकता कि मौला अली को ना माने। सरकार की वजह मनवाएगी कि तू अगर मेरे खलीफे को मानता है तो मेरे भाई को क्यों नहीं मानता? तू नबी पाक के अगर सुसर को मानता है तो दामाद को क्यों नहीं मानता? ये एक साइड में आपने नाकाम मोहब्बत की मिसाल दी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत की दो किस्में हैं, एक गैर शरी, दूसरी शरी। गैर शरी में हुब्बे अली साथ नहीं आएगी, शरी में जब हुब्बे अबू बकर आएगी तो हुब्बे अली भी आएगी। ऐसे ही मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत की भी दो किस्में हैं। ये अगला जुमला है बूकुन के लिए। अगला जुमला, ये इल्मी यतीम लोग जो स्टेजों पे पहुंचे, ये दावत है कि अकाबिर को पढ़ो और रिफज की हड्डियों को चूसना छोड़ दो, जहन्नम का ईंधन मत बनो। लफ्ज क्या है? फरमाया वमन अहब्बा अलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि जिसने दावा किया मैं मुहिब्बे अली हूं, वलम युहिब्बा अबा बकरिन, मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार नहीं करता, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यार का दावेदार है, तो आला हजरत कहते हैं अब क्या होगा? कर रवाफिद, जिस तरह के रवाफिज हैं, ओलेमा अन्नहु इन्नमा युहिब्बु इब्न अबी तालिब ला अखा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अली अली करे, सिद्दीक सिद्दीक से जले। तो मेरे इमाम ने कहा उसने अबू तालिब के बेटे से तो प्यार किया है, नबी के भाई से प्यार नहीं किया। यह है दो किस्में प्यार की, कि अगर इब्ने अबी तालिब समझ के प्यार करता है तो आला कहते हैं ये शरीयत है ही नहीं। और आज इन्हें तो अबू तालिब सरकार की जगह अबू तालिब नजर आ रहे हैं शजरे में। मौला अली की दो जिहतें हैं, हजरत सिद्दीक अकबर की दो जिहतें हैं प्यार में। एक जिहत वाला प्यार शरीयत है, दूसरी जिहत वाला प्यार गैर शरी है। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से प्यार हो, इब्ने अबी कुहाफा होने की वजह से सरकार की निस्बत का उसमें दखल ना हो, वो प्यार झूठ है, जहन्नम है। और ऐसे ही मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो प्यार हो अबू तालिब का बेटा होने की वजह से, अब बर्दाश्त करो इमाम आला हजरत को, अब पता चलेगा कि जो मौला अली से प्यार करे अबू तालिब का बेटा समझ के, मेरे इमाम ने कहा यह गैर शरी प्यार है। उनसे प्यार करो नबी का भाई समझ के, उनसे प्यार करो नबी का दामाद समझ के, उनसे प्यार करो नबी का उम्मती समझ के। और जब उस वजह से करोगे तो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली हज़रत सिद्दीक अकबर से भी हो जाएगा, फिर एक तरफ रुकेगा नहीं। जो एक तरफ रुकने वाला है शरीयत ने वो मांगा ही नहीं, वो प्राइवेट प्यार है, वो गैर शरी प्यार है। तो
आज इन भटके हुए सैयदों से, जो भटके हुए हैं उनसे कह रहा हूं, क्या उनकी जुबान पे ये लफ्ज आएंगे कि मौला अली के प्यार की दो किस्में हैं, एक महबूब है और दूसरी मरदूद है? जो सब कुछ बनाना ही खानदान अबी तालिब को चाहते हैं कि शेब अबी तालिब से करबला तक जिनको फजाइल अबू तालिब नजर आ रहे हैं, उनसे तवक्को की जा सकती है कि वो मौला अली का अबू तालिब के बेटे की जेहत में जो प्यार है इसको गैर शरी कहें? कि ये तो शरीयत मांग ही नहीं रही, शरीयत सरकार वाला मांग रही है, सरकार की निस्बत वाला मांग रही है। और जब सरकार की निस्बत वाला होगा तो फिर गुमराही नहीं होगी, फिर एक तरफ का नहीं होगा, दोनों तरफ का होगा, फिर सीना सुन्नी का होगा। हम गैरों को ये नुस्खा दे रहे थे कि सीने सही करो, अफसोस अपने जितने कच्चे निकल आए, फिर उनको सबक पढ़ाना पड़ गया। अब देख लो, यहां जिस वक्त पहुंचे मेरे इमाम तो आपने शेर लिखा मौलाना रूम का, ऐ गिरफ्तारे अबू बकरो अली तू चेदानी सिर्र हक के गाफिली। हर खतीब को कई जुमों पर यह तकरीर बतौर सबक के सुन्नियों के सामने बयान करनी चाहिए, किताब खोल के, क्योंकि ये चीज मोहब्बत अहले बैत या मोहब्बत सहाबा में कोई बयान ही नहीं कर रहा, जिसकी वजह से रिफज को एक खुली छुट्टी मिली हुई है। मौला अली को सरकार के सदके मानना है, हजरत सिद्दीक़ अकबर को सरकार के सदके मानना है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट के अगर माने तो फिर क्या होता है? मौलाना रूम कहते हैं, ऐ गिरफ्तारे अबू बकरो अली तू चेदानी सिर्र हक के गाफिली। दोनों पार्टियां दीन से फारिग हैं, एक कौन? गिरफ्तारे अबू बकर, दूसरा कौन? गिरफ्तारे अली। ऐ गिरफ्तारे अबू बकरो अली, दोनों को कहा क्या हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गिरफ्तार तू चेदानी दीन हक के गाफिली। तुझे क्या पता दीन हक क्या होता है, तू फारिग है। और ऐ गिरफ्तारे अबू बकरो अली, ऐ मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गिरफ्तार, तुझे क्या खबर कि दीन क्या होता है, तू तो खारिज है। अब दोनों को खारिज करार दिया, किस किस को? गिरफ्तारे अबू बकर को भी और गिरफ्तारे, यह है सुन्नियत। गिरफ्तारे अबू बकर भी फारिग, गिरफ्तारे अली भी फारिग। मेरे इमाम बताओ तो सही गिरफ्तारे अबू बकर कौन है, और बताओ तो सही गिरफ्तारे अली कौन है? तो मेरे इमाम के इन जुमलों ने बताया कि जो सिद्दीक सिद्दीक करे, अली अली से जले, यह है गिरफ्तार अबू बकर। जो अली अली करे, सिद्दीक सिद्दीक से जले, यह है गिरफ्तार अली। मौलाना रूम ने कहा दोनों ही दीन से फारिग हैं, तो फिर दीन में है कौन? फरमाया एक सांस में अबू बकर करता है, दूसरी में अली अली करता है। या सिद्दीक, या सिद्दीक, या सिद्दीक, या अली, या अली, या अली। हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे मासूमियत। या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, लब्बैक। लब्बैक या रसूल अल्लाह। यह है सबक आपका, और भूला हुआ शेखुल हदीसों को भी बाज को है, लेकिन है कब्र के इम्तिहान वाला।
यानी सिर्फ दर्स निजामी के निसाब का सबक नहीं, मोमिन होने के निसाब का सबक है। अगर सिर्फ दर्स निजामी वाला होता तो हम सिर्फ मदारस में पढ़ाते। ये हर कब्र के सवाल का जवाब है, क्योंकि ईमान भी रिसालत तब है जब यह तरीका आएगा, वरना ईमान भी रिसालत नहीं। तो इस वास्ते जितनी भी साजिशें हैं, जो कुछ भी है, उसकी परवाह किए बगैर कोई अपने हिस्से की शमा जलाते जाओ। हमारे साथ तो हिसाब वो है कि एक बाबा जी मोहल्ले में शहरी के वक्त उठ के बेलौस सबको जगाते थे, सबके दरवाजा खटखटाते थे, उठो 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 उठो, शहरी हो गई। तो कोई नाम मुराद, उसने कहा इसे बाबा तो छोड़ नहीं रहा, इसी से किसी तरह जान छोड़ानी चाहिए। तो एक जब वो आ रहा था उठाते उठाते तो वो आगे से खड़ा हो गया, उसने शोर मचाना शुरू। उसका क्या हुण फदी आ गया है जड़ा ए मैं आप अखी नाल वेख्या, ए मैं सरगी वेड़े वेख्या। अब उस बेचारे का जज्बा कि मैं इनको नींद से जगाऊं, और इस बेगैरत की साजिश कि उसको बदनाम करके उस पे इल्जाम लगाए। हमारी जंग जारी थी कई सालों से, और ये उन्हें पता है कि जिनसे जंग जारी है। यानी गायबाना गायबाना, यानी कि हमारा कोई बंदा वहां बैठा था तो रफ ये कह रहे थे कि अगर 5 साल कट गया, 5 साल सानी जान देन लग रहा था। साड़ी वो किताब कट के लिए होंगे, साढ़े मुल्क की मरनी किसी नहीं। ये मंडी बहुद्दीन जेल दे दरवाजे से पुलिस अफसरान दे कोल बैठ के रफ दी तबसरा कर रहे हैं। इत्तेफाकन साड़ा जुल्करनैन भी उत्थी गया है। अशरफ आसिफ जलाली जी 5 साल और कट गया ना, तो फिर साड़ा दीन खत्म। तो हम वहां जिहाद कर रहे हैं, और ये जो है जगांदा कैसा यहाँ पे वेख्या उत्ते खड़ा आई। यानी जो बात पीर मेर अली शाह साहब लिखे उसको उन कमीनों ने, रवाफिज ने तो कहना ही था, तो उनका दीन ही ये है। लेकिन हमारा दीन तो ये है कि आखिरी मासूम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह हक गालिब होगा। वही जो लाने कबीर है, लाने कबीर इंटरनेशनल लान, उसकी तकरीर सुनो, जिसके होते हुए बैठे हुए और खुद वो महफूज और मासूम को एक ही बनाता जा रहा था। आज तकरीर में कहता है कि खातमुल मासूमीन खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उस शख्स की जुबान पर इस अहद में आकर हमारी तहरीक के नतीजे में आखिरी मासूम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लग गया है, तो फिर समझ जाओ कि इंशाअल्लाह तहरीक हर बुत को तोड़ के रहेगी। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म मासूमियत, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। वैसे उस बयान का तो मौलाना जाहिद साहब ने जवाब दे दिया है, जरूरत कहीं पड़ी तो हम भी बोलेंगे उस पर। एक जरूरी दावत आपको देना चाहता हूं। बरादर अकबर मुजाहिद अहले सुन्नत अलहाज मोहम्मद आसन गोंदल जलाली साहिब रहमहुल्लाह ताला का चेलम शरीफ का ख़त्म भिक्की शरीफ में इंशाअल्लाह 12 दिसंबर को होगा, अतवार के दिन सुबह 9 बजे 12 दिसंबर को तमाम हज़रात को दावत है। और इस मौजू पर हम कुल पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत कन्वेंशन 30 नवंबर को मुनक़िद कर रहे हैं, जिसमें हम लाहे अमल चारों सूबों के लिए, कश्मीर के लिए, पूरी दुनिया के लिए देंगे। मुख्तसर आज यह है कि जब आप दुरूद पढ़ते हो तो दुरूद में अगर इतने लफ्ज़ आप शामिल कर लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन, तो इसमें दुरूद शरीफ भी पढ़ा जाएगा और तबलीग भी हो जाएगी पूरी जलसे जितनी।
और दिन में 5 टाइम अगर आपने पाबंदी से पढ़ा तो इंशाअल्लाह बहुत इसके असरात मुरत्तब होंगे। मैं अपनी इस नज़म पर बात ख़त्म कर रहा हूं, जो मेरी एक दुआ है, या इलाही नजरे रहमत जाने रहमत के तुफैल, कट गए हैं जिनको पाए आशियां समझा गया। या इलाही नजरे रहमत जाने रहमत के तुफैल, कट गए हैं जिनको पाए आशियां समझा गया। दम बखुद हो गए सभी उनको गड़े में देखकर, जिनको अपनी अजमतों का आसमां समझा गया। वो ही कर गए अहले सुन्नत के चमन से हेर फेर, मुद्दतों से जिनको मुखलिस बागबां समझा गया। वो भी देखे गए मुखालिफ पार्टी से बगलगीर, जिनको अपनों में हमेशा राजदां समझा गया। अलमिया ये है कि निकले लूटने वाले भी वो, जिनको सारे काफिले का पासबां समझा गया। गर्दशे अय्याम ने जब नोचे चेहरों से नकाब, वो ही थे दुश्मन जिन्हें था मेहरबान समझा गया। रो पड़े हैं अहले दिल इस सानहे पे बार बार, किस लिए मसलक को मछली की दुकान समझा गया। इब्तिदा से है जब आसिफ माहे तैबा का गुलाम, किस लिए फिर इसको इतना नातवान समझा गया। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह। चंद लम्हों के लिए तशरीफ रखें सारे साथी तशरीफ रखें। ये डॉक्टर साहब ने जो मकतूबात शरीफ से तकरीर की है ना साहब, इसका मुख्तसर खुलासा ये है कि आप ये भी नारा बना लें कि अली को हमसे प्यार है, अली उनसे बेजार है। अली को हमसे प्यार है, अली उनसे बेजार है। सारे जोर से लगाओ, अली को हमसे प्यार है, अली उनसे बेजार है।